मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री सम्मानीय नेता अश्विनी चौबे जी को, जिन्होंने एक अच्छी पहल करके एक अच्छा माहौल बनाने का काम किया है। और वहाँ निश्चित तौर पर इसके पहले इस तरह का कार्यक्रम बहुत पहले होना चाहिए था। अश्विनी चौबे जी ने किया है, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा माहौल, एक अच्छा परिवेश, एक अच्छा संदेश जाएगा। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए। एक सीट बीजेपी बचाने में कामयाब हुई तो दूसरी तरफ राजद। हालांकि ये उपचुनाव नहीं बल्कि कहा जा रहा था कि आगे आने वाले जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसका कहीं ना कहीं इस चुनाव से जो है वो कुछ ताल्लुक है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रामकृपाल यादव। कैसे देख रहे हैं जो उपचुनाव हुए, नतीजे जो सामने आए? आप लोगों ने जी जान मेहनत की, लेकिन परिणाम क्या हुआ सबके सामने है। परिणाम तो आया ही ना, सिर्फ प्रतिष्ठा बची सर। नहीं, प्रतिष्ठा कैसे बची? जीते तो हमारी सीट थी, लगातार 5 बार हम जीत पाए, गोपालगंज का जीत गए। दूसरी बात यह है कि मोकामा का सीट तो आपने देखा होगा, पिछली दफ़ा जो हम भारतीय जनता पार्टी पहली दफ़ा लड़ी थी वहाँ चुनाव मोकामा में, सालों से नहीं लड़ी थी, अपने एलाई पार्टनर को दे देती थी सपोर्ट। तो पिछले बार जो जनता दल यू के उम्मीदवार थे, यानी एनडीए के उम्मीदवार थे, उनके वोट और अब काफ़ी आसमान ज़मीन का फ़र्क आपको दिखेगा। काफ़ी वोट परसेंटेज बढ़ा और ख़ास तौर पर मैंने देखा कि लोगों में एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का अलग रुझान था, मोदी जी के प्रति अलग रुझान था। वो और है, हम सफलता नहीं हासिल की। आगे 2025 के चुनाव में बाजी मारेंगे मोकामा में? बिल्कुल, मुझे लगता है। आपने देखा ना वोट का अंतर कितना कम हो गया और हम लोग का वोट कितना बढ़ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिन में मोकामा में हमारी जीत निश्चित तौर पर होगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन गोपालगंज की बात आपने कहा कि हमें कई बार से जनता वहाँ जो है वो जीत दिला रही है, लेकिन इस बार अगर वोट का देखा जाए तो काफ़ी कम आप लोगों को वोट से जीत हुई है सर। हाँ, वो कारण क्या रहा? वो समीक्षा की जाएगी, पार्टी के स्तर पर समीक्षा की जाएगी क्या कारण था कि वोट इस बार हम लोगों को जो जीत का अंतर था वो कम हुआ। पार्टी समीक्षा करेगी गंभीरता से। सिद्धाश्रम बक्सर में जो कार्यक्रम हो रहा है, सत्ता पक्ष के लोगों का आरोप है कि एक बार फिर से चुनाव से पहले बीजेपी जो है वो धर्म संसद का जो नाटक करके जो है वो वोट को अपने पक्ष में करना चाहती है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, मैं वहीं जा रहा हूँ अभी। तो मैं समझता हूँ कि हर धर्म को, हर व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति आदर रखना है और ये तो आम तौर पर होते रहता है। और वो तो बक्सर की जो जो भूमि है पवित्र है, श्री राम जी का कर्मभूमि रहा है और वहाँ इस तरह का कोई अगर आयोजन होता है तो उसको चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। चुनाव का भी लंबा टाइम है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ शिरकत करने वाले हैं, मोहन भागवत जी भी आने। हाँ, तो एक बड़ा आयोजन हो रहा है। बड़ा आयोजन हो रहा है, उसमें शिरकत कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बिहार की धरती, जो बक्सर की धरती है, वो ऐतिहासिक और पवित्र धरती है। कई बार उसकी अहमियत बहुत है। निश्चित तौर पे कई बार अश्विनी चौबे जी ने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न्योता भेजा, मनाने की भी कोशिश की। हालांकि वो जाएंगे या नहीं अभी ये कंफर्म नहीं कहा गया है। और तो ये जो इस तरह का जो आयोजन होता है ना, ये पार्टी वार्टी से बहुत कुछ ऊपर उठ के होता है और सबको उसी दृष्टिकोण से देखना भी चाहिए। इसको पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए, राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। ये तो कोई भी धर्म जो है वो सबके कल्याण के लिए होता है। और क्या इसको चुनाव से नहीं जोड़ा जाए? नहीं, चुनाव से कैसे जोड़िएगा? अभी चुनाव 24 को है, इतना पहले। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री सम्मानीय नेता अश्विनी चौबे जी को, जिन्होंने एक अच्छी पहल करके एक अच्छा माहौल बनाने का काम किया है। और वहाँ निश्चित तौर पर इसके पहले इस तरह का कार्यक्रम बहुत पहले होना चाहिए था। अश्विनी चौबे जी ने किया है,
तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा माहौल, एक अच्छा परिवेश, एक अच्छा संदेश एक बार जाएगा। फिर से कांग्रेस में सेंधमारी करने की कोशिश किए हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी में भी कोई उसका असर नहीं, होगा क्या? क्या कांग्रेस सेंधमारी? बीजेपी अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार में भी कुछ वैसा असर देखने को मिलेगा क्या? भारी संख्या में कांग्रेस के लोग जो हैं वो बीजेपी का दामन थामे देखिए, हैं। भारतीय जनता पार्टी में के प्रति जो ख़ास तौर पर मोदी जी के प्रति जो लोगों के एक विश्वास है, आस्था है, जिस तरह से उन्होंने पिछले 8 वर्षों में काम किया है और दुनिया में एक अपनी पहचान देश का बनाया है और खुद का बनाया है, एक अच्छा पोजीशन बना लिया है और अपने देश में हर जगह पर जो अपने अमिट छाप काम के माध्यम से किया है, क्या बिहार में भी उसमें सब लोगों के प्रति सबका आकर्षण है मोदी जी के प्रति। और यही कारण है कि सभी पार्टियों के लोग आकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और मोदी जी के प्रति आस्था व्यक्त करने क्या का बिहार काम में भी भगदड़ मचेगी क्या कांग्रेस में? कौन? कांग्रेस में बिहार में भी भगदड़ मचेगी न सिर्फ क्या? कांग्रेस में बल्कि जितनी पार्टियां हैं हम्म। सब में भगदड़ मचेगी। सब होड़ लगा हुआ है बिहार के भी कांग्रेस के नेता संपर्क में है क्या बीजेपी के? बिहार में भी कांग्रेस के नेता संपर्क में है क्या बीजेपी? बहुत सारे लोग संपर्क में हैं। अभी उसको हम खोलेंगे नहीं, देखते ही ना धीरे धीरे क्या होता है। आने वाले दिन में वो सब पता चल जाएगा। 2024 के पहले कितने लोग आएंगे भारतीय जनता पार्टी में, क्यों लगा हुआ है, क्यों नंबर, समझेंगे नहीं? इसलिए मोदी जी का जो खुलासा नहीं काम करेंगे है, आप लोग? अरे राज को राज रहने दो, पर्दे में रहने दो, पर्दा से बाहर मत निकलने दो। पर्दा उड़ जाएगा तो भेद खुल जाएगा ना। इसलिए उसको समय पर सब दिखेगा आपको और बहुत कुछ होने वाला है खेल। अभी बोलना उचित नहीं है। सीक्रेट है अभी। सीक्रेट रहना भी चाहिए ना, राजनीति में तो सीक्रेट बहुत कुछ रखता है। समय पर देखिएगा कितने लोग आ गए भारतीय जनता पार्टी में, सारी पार्टी में हिल गया है सारी पार्टी। लेकिन सारे पार्टी की आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों का कहना था कि बीजेपी के कई नेता जो हैं वो महागठबंधन के संपर्क में हैं। बकवास कर रहे हैं, वो बकवास कर रहे हैं। कोई सच्चाई नहीं है इसमें। अपने कमियों को ढकने के लिए जी। इस तरह का बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। नहीं समझे? उनका घर खुद टूटा हुआ जो लोग बयान दे रहे हैं ना, देखिएगा ना आने वाले दिन में क्या होता है, क्या होने वाला है। जो लोग बयान दे रहे हैं, जिस पार्टी के नेता, उनका अपने अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा उसको देखें। भारतीय जनता पार्टी को तरफ नहीं देखें। भारतीय जनता पार्टी में तो लोग आने के लिए तरस रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव का। बातों ही बातों में बड़ी बात इन्होंने कह दी और इन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो भी लगा दिए। साफ तौर से इन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी भगदड़ जो है कांग्रेस के साथ साथ अन्य पार्टियों में होने वाली है। इंतजार कीजिए समय का और सही समय आने पर बीजेपी जो है वो खुलासा करेगी। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।